चलिए ध्यान देंगे। आज के लाइव क्लास में आप सभी स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम। आप ध्यान से इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी स्टूडेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये फर्स्ट लाइव क्लास आप डायरेक्ट अपने क्लास से पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा ये इस फर्स्ट लाइव क्लास में प्रॉब्लम हो रहा है ज़रूर, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम काफ़ी स्टैंडर्ड वीडियो क्वालिटी और सारा मतलब टाइमिंग के अनुसार सेट करते हुए ये लाइव क्लास दे पाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट का हेल्प लगातार मिल रहा है। देखा जाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सबसे पहले आपको बता दें कि आज तक आपका कैपेसिटी किसी एक सिंगल एटम का एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखने का था। जैसे आप अभी केवल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते थे। जैसे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं 1s2, 2s2 और 2p2। आज हम आपको कैपेसिटी देने जा रहे हैं C2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। मतलब मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज हम इस क्लास में समझाने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप पहले जिस तरह से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल पढ़े थे, उसी तरह मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पहले हम बताने जा रहे हैं आप सभी स्टूडेंट को, जिससे संबंधित दो रूल हम अभी दे पा रहे हैं। पहला रूल है एटॉमिक नंबर 7 या 7 के इक्वल एटॉमिक नंबर रखने वाले एलिमेंट के लिए, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 7 के इक्वल होगा या 7 से कम होगा, उसी के लिए ये रूल लागू होगा। क्या हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप सभी स्टूडेंट ये जानते हैं कि एलिमेंट के लिए 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 2s में। 2s के बाद किस में जाता है, 2p में। 2p के बाद किस में जाता है, 3s में। 3s के बाद 3p में। 3p के बाद 4s में। एकदम जस्ट लाइक यहाँ हम मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल देने जा रहे हैं। जिस एलिमेंट का मतलब जिस मॉलिक्यूल में एटॉमिक नंबर एटम का 7 से कम होगा या 7 के इक्वल होगा, वहाँ इस रूल को फॉलो करेंगे। और ये है सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s। ये क्या होता है पूरा डिटेल हम आपसे बताएंगे। अभी फिलहाल ये रूल अभी जानिए। सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, पूरा एक डिटेल आएगा, कब सिग्मा कब पाई कैसे क्या आ रहा है। अभी फिलहाल हम रूल लिख रहे हैं। और ये आपका सिग्मा 2pz, इसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। एटॉमिक नंबर 20 तक के लिए 20 एटॉमिक नंबर बल्कि 7 और 7 से कम वाले एलिमेंट के लिए लागू होगा। अब बात करते हैं केस सेकेंड का। तो केस सेकेंड, z इज ग्रेटर देन 7। जब एटॉमिक नंबर 7 से अधिक होगा तो हम लोग इस रूल का फॉलो करेंगे। और ये सब क्या है, कहाँ से आया, सारा डिटेल अभी बता रहे हैं। बस जस्ट वेट कि ये सब कहाँ से आया, सारा डिटेल आपको बता रहे हैं तुरंत। पहले ये रूल आपको हम दिखा दें कि ये रूल है जिस तरह से किसी मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन, जिसको फॉलो करके आप लिख सकते हैं। इस दोनों में क्या है डिफरेंस, इस दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है कुछ। सिग्मा 2pz की एनर्जी यहाँ अधिक थी और यहाँ पर के सेकेंड में कम हो गई। सिर्फ बॉन्डिंग वाले में ही ये परिवर्तन देखा जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में नहीं। अब ये बॉन्डिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग क्या है, सारा डिटेल हम आपको दे रहे हैं। पहले आप थोड़ा सा ध्यान बनाइए कि आप जो पढ़ रहे हैं ये
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड, पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स, पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू पी जेड। ये जो रूल है ये मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए फॉलो किया जाता है। अब रहा बात ये रूल कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब क्या है, ये यहाँ से आपको डिटेल मिलने जा रहा है। अब सभी स्टूडेंट जानते हैं कि H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होता है। 1 हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, दूसरे का भी कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अब यहीं से ध्यान देना है और अच्छे से समझने का प्रयास करना है। जैसे होगा क्या कि जब 2 एटम के ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक बार उनका एडिशन हो जाता है और एक बार सब्सट्रैक्शन, एक बार जोड़ हो जाता है और एक बार घटाव। तो जोड़ होने से सिग्मा 1s का फॉर्मेशन होता है और घटाव होने से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, H2 मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम से बना है, H2 अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु से बना है। एक हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, दूसरे का 1s1 है। नियम कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब 2 एटम के ऑर्बिटल एक दूसरे के समीप आते हैं तो एक बार उनका एडिशन योग होता है और एक बार सब्सट्रैक्शन घटाव होता है। तो जब जब योग होता है तो वहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है और जब घटाव होता है तो एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यहाँ सिग्मा ही क्यों लगा, पाई क्यों नहीं लगा। तो आप सभी स्टूडेंट कितना जानते हैं कि s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। तो एक शेप जब दूसरे शेप, एक s दूसरे s से जब भी ओवरलैपिंग करेगा तो लीनियर ओवरलैपिंग करेगा, चाहे जैसे कर ले। अगर इधर से भी ओवरलैपिंग करेगा, इधर से भी ओवरलैपिंग करेगा तो वो भी लीनियर ही ओवरलैपिंग होगा। इधर से भी ओवरलैपिंग करेगा तो भी लीनियर ही ओवरलैपिंग होगा। इसलिए s किसी का भी आएगा, कभी भी आएगा तो s के साथ हमेशा सिग्मा लिखा जाएगा। एक बार फिर से 1s जुटेगा या घटेगा तो उसके साथ जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो सिग्मा वाले ऑर्बिटल का, सिग्मा बॉन्डिंग वाले और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, इसको एग्जाम्पल से दिखा दें। जैसे 2s का एडिशन, 2s का सब्सट्रैक्शन बता सकते हैं आप लोग, सिग्मा 2s। और इसका हमने रीजन भी बताया। क्या रीजन बताया कि s के साथ क्यों हमेशा सिग्मा आता है, क्योंकि ये लीनियर ओवरलैपिंग करता है और जब लीनियर ओवरलैपिंग करेगा, रैखिक अतिव्यापन करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और यहाँ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का क्या चक्कर है, तो जब 2 ऑर्बिटल के एडिशन से, योग से ऑर्बिटल बनता है तो सिग्मा बॉन्डिंग कहलाता है, बिना स्टार वाला। और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तब बनेगा जब क्या होगा, घटाव होगा। और जब भी 2 एटम के ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक बार एडिशन होता है, एक बार सब्सट्रैक्शन। कॉन्सेप्ट ये है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा तो बनेगा भी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन एक बार जोड़ से बनेगा और एक बार घटाव से। एटम का ऑर्बिटल कितना भाग ले रहा है, 2, तो बनेगा भी मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल 2, लेकिन एक बार बनेगा जोड़ से और एक बार बनेगा घटाव से। अगर आप सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं तो हमारे साथ साथ बोलिए, कमेंट में टाइप करिए, चैट में बताइए जल्दी से कि 3s के एडिशन से, 3s के एडिशन से क्या बनेगा, 3s के एडिशन से क्या बनेगा, सिग्मा 3s। और 3s के सब्सट्रैक्शन से क्या बनेगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 3s। तो आप सभी स्टूडेंट अपना पेशेंस केवल बनाए रखिएगा। आज हम आपको निश्चित तौर पर ये क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में आपको हम देकर रहेंगे और आपको पूरा समझ में आएगा ही आएगा। तो अब बात करते हैं, ये तो था एस के बारे में, एक ऐसा एग्जाम्पल दिए जिससे एस के बारे में समझ में आएगा कि इसके साथ सिग्मा क्यों होता है, बॉन्डिंग कैसे होता है, एंटी बॉन्डिंग। अब हम पी के साथ एग्जाम्पल आपको देने जा रहे हैं।
चलिए देखा जाए नेक्स्ट। अब P के साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। अब सभी स्टूडेंट को पता है कि P सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? P सब सेल में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 3 ऑर्बिटल्स जब P सब सेल में होते हैं तो तीनों का नाम आप बता दीजिए क्या होता है? Px, Py, Pz। Px, Py, Pz। तो यहाँ Px का शेप याद होगा आप लोग को कि Px का शेप डम्बेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टॉपिक में हमने मान लिया है कि जो एक्स एक्सिस हमने इसको मान लिया है, y इसको मान लिया है और z इसको, और इसके अनुसार ये हो गया आपका pz, ये हो गया py और ये हो गया px। अब आप ही बताइए, जब दो एटम के p ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने आएंगे इसी तरह से एकदम सेम, दो एटम के ऑर्बिटल अगर एक दूसरे के सामने इसी तरह से आएंगे तो कौन कौन सा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कौन कौन सा पाई बॉन्ड बनाएगा? मान लीजिए दो एटम के ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने आ गए, आपको क्या लगता है कौन सिग्मा बनाएगा, कौन पाई? जो लीनियर ओवरलैपिंग करेगा, जो लीनियर ओवरलैपिंग करेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और जो लैटरल ओवरलैपिंग करेगा, लैटरल ओवरलैपिंग करेगा वो क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब ये ओवरलैपिंग इस तरह से करने आएगा तो ये बनाएगा क्या? मतलब सिग्मा बॉन्ड, और ये दोनों क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये भी क्या बनाएगा? तो हम समझाना चाहते हैं कि पीजेड कभी भी आएगा, कहीं आएगा तो उसके साथ सिग्मा लिखा रहेगा, सिग्मा 2 पीजेड, सिग्मा 3 पीजेड, और जब भी px आएगा, py आएगा तो उसके साथ पाई लिखा रहेगा। क्यों लिखा रहेगा? क्योंकि ये px और py एक दूसरे से समानांतर अतिव्यापन करेगा, लैटरल ओवरलैपिंग करेगा, और py भी समानांतर अतिव्यापन करेगा। तो ये अगर माइंड में सेट रहे तो आप समझ सकते हैं कि जब दो एटम के ऑर्बिटल 2px 2px, यहीं पर पहले देख लिया जाए, इसी पर देखा जाए, 2px सामने आएगा, 2px सामने आएगा तो एक बार एडिशन होगा और एक बार सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर कर दें तो एडिशन होने से बनेगा पाई 2px और सब्सट्रैक्शन होने से पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। जस्ट लाइक 2py के एडिशन से, 2py के सब्सट्रैक्शन से कोई टेंशन नहीं लेना है, यहाँ जाके देखना है कैसा ओवरलैपिंग हो रहा है, जैसा हो रहा है उसके आधार पर जवाब देना है। तो पाई 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। अब अगर दो एटम का 2pz ऑर्बिटल सामने आएगा तो यहाँ पर एक बार एडिशन एक बार सब्सट्रैक्शन होगा, एडिशन होने से सिग्मा 2pz बनेगा। जो ये क्लियर समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एक्सिस जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो यहाँ पर हम आपको इस कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से ये बात समझाना चाहते थे कि जब दो एटम के ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक बार उनका एडिशन होता है, एक बार सब्सट्रैक्शन। एडिशन होने से बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है और सब्सट्रैक्शन होने से एंटी बॉन्डिंग। 2s का भी देख सकते हैं, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s।
इसी तरह से इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ है। एक बार फिर से बता दें कि जिस तरह से आप सभी स्टूडेंट एटम के केस में कॉन्फ़िगरेशन अपने माइंड में सेट किए हैं कि 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p आता है, 2p के बाद 3s आता है, 3s के बाद 3p, जस्ट लाइक ये मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल के लिए कॉन्फ़िगरेशन है। ये सिग्मा 1s जो एडिशन से बना और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s जो सब्सट्रैक्शन से बना, ये जोड़ से बना, ये घटाव से बना। उसी तरह यहाँ सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, तो ये एटॉमिक नंबर 7 और 7 से कम वाले के लिए वैलिड होगा और इसका फॉलो करेंगे, और 7 से अधिक एटॉमिक नंबर होगा तो हम इस रूल का फॉलो करेंगे। इसमें देख सकते हैं ये सभी एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है कि इस बॉन्डिंग की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से कम है, यानी इस एंटी बॉन्डिंग की अधिक है, उससे अधिक 2s सिग्मा 2s की एनर्जी है, उससे अधिक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s की एनर्जी है। यहाँ पर इस दोनों में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं, ये सिग्मा 2pz है और ये सिग्मा 2pz देख सकते हैं पाई 2px पाई 2py से ज़्यादा एनर्जी वाला है, जबकि केस सेकेंड में सिग्मा 2pz की एनर्जी हो गई है कम और पाई वाले की एनर्जी हो गई है अधिक। तो इस सारे बात को ध्यान में रखते हुए अब आपको डायरेक्टली हम कॉन्फ़िगरेशन सिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हुंड्स रूल याद दिला दें। हुंड्स रूल पढ़े थे, वहाँ बताया गया था कि हुंड्स रूल में इलेक्ट्रॉन मतलब सबसेल कौन कौन होता है? s p d f। तो बताया गया था कि हुंड्स रूल s सबसेल में लागू नहीं होता है, वैसे सबसेल में लागू होता है जिसमें ऑर्बिटल की संख्या 1 से अधिक होती है। और हुंड्स रूल क्या कहता है कि ऑर्बिटल में पहले सबसेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके प्रवेश करता है, तब जोड़ा बनना शुरू होता है, यानी पेयरिंग होना तब तक से शुरू नहीं होता है जब तक कि सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित न हो जाए। अगर आपको ये रूल याद है तो आपको बता दें कि यहाँ पर p सबसेल 3 ऑर्बिटल में डिवाइड हो चुका है। यहाँ p के पास 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन फिर भी 2 p ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के हैं। इक्वल एनर्जी का मतलब है इस दोनों की ऊर्जा बराबर है, तो अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इसमें भरेंगे एक इसमें भरेंगे, क्योंकि जहाँ इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल होते हैं वहाँ हुंड्स रूल फॉलो होता है। अब यहाँ कैसे यूज करते हैं, कैसे भरते हैं, ये हम आगे आप बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइन सभी स्टूडेंट अपने माइंड में सेट कर लेंगे। इन सभी ऑर्बिटल में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा? 2 सभी में, क्योंकि वास्तव में p के पास भी जाकर देखिए p भी 3 कंपोनेंट में डिवाइड हो गया है। p एक साथ नहीं है, px py pz, और सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी भर सकती है? 2। चल रहा है। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम आपको समझाते हैं कैसे कॉन्फ़िगरेशन, इस सभी को कॉन्फ़िगरेशन के रूप में यूज करते हैं। यहीं पर इसको रखकर समझाते हैं ताकि सामने रहेगा तो समझ में अच्छे से आएगा। मतलब हम आपको आज मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझा कर ही रहेंगे। और ये कैसे संभव है? देखिए, H2 1H कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा? 1। तो 2H कितना लेकर आएगा? 2। और आपके पास इलेक्ट्रॉन 2 है और ये रूल है फॉलो करने का, तो आप केवल लिखेंगे सिग्मा 1s2। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन है कहाँ और कॉन्फ़िगरेशन हो गया कंप्लीट। धीरे धीरे आप सीख पाएंगे। हीलियम 2, एक हीलियम में कितना? एक हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2 हीलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा? 2 इसमें 2 इसमें, सिग्मा कोई दिक्कत?
यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन हमने दोनों में यूज किया। चलिए ध्यान दिया जाए। अब हम बात करते हैं, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो यहाँ क्लियर अब होने जा रहा है आप लोग का। ध्यान दिया जाए। एक लिथियम का एटॉमिक नंबर बताइए। 3 दूनी कितना होगा? क्योंकि दो लिथियम है तो 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, और एक लाइन में रूल हम बताए हैं कि प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। चलिए, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2। कोई दिक्कत? अब आगे Be2, Be2 एक बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 बेरिलियम है तो 8 हो जाएगा। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन का आपने यूज किया। अब यहां से कुछ ज्यादा समझने लायक आ रहा है, ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट। प्रयास हमारा रहेगा कि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान देंगे। शुरू कर रहे हैं हम। ये केस फर्स्ट का है, ये केस सेकंड का है। अभी हम लोग एटॉमिक नंबर 7 के अंदर में ही चल रहा है। B2 बताइए कितना? 5 दूनी 10, 10 सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अब यहीं पर स्टॉप, पहले रुकिए। 10 इलेक्ट्रॉन आपने था तो 8 यूज कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन आपने यूज कर लिया, बचा कितना? 2। कमेंट में जल्दी से चैट में बताया जाए कितना इलेक्ट्रॉन अभी बचा है, और उसके बाद जितना जल्दी यहाँ पर बताया जाए अब किस में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा। तो पाई 2px और पाई 2py, ये एक ऐसे ऑर्बिटल्स है जिसकी एनर्जी आपको समझने के लिए हम यहाँ इक्वल लिख रहे हैं, ताकि आप समझ पाए कि दोनों ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के हैं, दोनों साथ साथ उतरेगा। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमको हुंड के रूल को फॉलो करना होगा, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देना होगा, क्योंकि जब इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं तो वहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरना होता है, तब पेयरिंग करना होता है, तब जोड़ा लगाना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ रहे होंगे। थोड़ा सा मोबाइल के रोटेशन में प्रॉब्लम हुआ इस लाइव क्लास में, कल तक वो भी ठीक हो जाएगा। थोड़ा हमसे ही हो गया, और हम चाह रहे थे कि हम दूसरा फिर लिंक ना भेजें, इसलिए हम उसी पर स्टार्ट कर दिए। कोई बात नहीं, समझ में आएगा। आप केवल मोबाइल ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा जूम कर लीजिए और अच्छे से देखिए। अब हम सीधे ले चलते हैं आपको O2 पर। अगर हाई कैपेसिटी आप सभी स्टूडेंट को समझने का, O2 जल्दी से बताइए कमेंट में टाइप करके, चैट में टाइप करके जल्दी बताइए कमेंट के रूप में कि O2 रूल नंबर 1 यानी केस फर्स्ट पर वैलिड है कि केस सेकंड पर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, जो 7 से अधिक है, जो केस सेकंड फॉलो करेगा, और केस सेकंड फॉलो करेगा तो सिग्मा 2pz पहले आएगा पाई से, और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही चेंजिंग है, एंटी बॉन्डिंग में नहीं। सिग्मा 2pz पहले आएगा, ध्यान रहे। और आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8 दूनी 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखवाना है। जस्ट लाइक ये लाइव क्लास आपके ऑफलाइन क्लास के जैसा आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा सा मोबाइल के रोटेशन में प्रॉब्लम को छोड़कर आप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग देख पा रहे हैं, सब ठीक है? चलिए, तो 8 दूनी 16, सिग्मा 1s2 स्टार्ट, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। एक बार फिर से बता दें कि बॉन्डिंग बना है एडिशन से, एंटी बॉन्डिंग बना है सब्सट्रैक्शन से, ये बना है जोड़ से, और ये बना है। जो स्टूडेंट बीच बीच में ऐड हो रहे हैं आपको बता दें कि शुरू से वीडियो लेक्चर देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अभी तक हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए और हमको 16 भरना है। अब यहीं पर देखिए केस सेकंड के अनुसार सिग्मा 2pz आ रहा है, और सिग्मा 2pz अकेले है, ठीक है।
अब ये दोनों साथ में है तो दोनों साथ में लिखाएगा पाई 2px पाई 2py, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन भरने का क्या कॉन्सेप्ट है, 1 1 फिर 2 2, इलेक्ट्रॉन है तो भरेंगे। और अभी हम कितना इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, 14। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन अभी शेष बचा है, चैट में टाइप करके जल्दी बताइए। तो जवाब है 2, राइट जवाब है 2। और अब कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाना बाकी है, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और ये दोनों इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल है स्टूडेंट, इसलिए 1 1 दोनों में जाएगा। और इस तरह से किस सेकेंड के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा। और अब अगर वास्तव में समझ में आ गया तो जल्दी से बताइए F2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। F2 मॉलिक्यूल के लिए एक बार फिर से समझने का मौका, जो भी स्टूडेंट अगर इसको नहीं क्लियर किए तो यहाँ पर अब क्लियर कर लीजिए। F2 पहले जानिए शुरू से, 9 एटॉमिक नंबर वाला है, 9 × 2 18, और किस सेकेंड क्यों फॉलो होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 से अधिक है। और अब 18 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का फिलिंग शुरू हो रहा है, बोलिए एक साथ, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2pz2 के सेकेंड के अनुसार सिग्मा आएगा। और पाई 2px2 पाई 2py2। अब यहीं पर स्टॉप। अभी तक इलेक्ट्रॉन हमने कितना भरा, 14। अभी हमने फिल किया 14 और है 18, तो यहाँ पर हमारा रहा है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2p। और यहाँ सभी स्टूडेंट अब सीखेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन 4 है तो पहले 1 1 2 2, और इस तरह से मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपको सिखा दी। अगर वास्तव में आप सभी स्टूडेंट आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं समझ गए तो जितना जल्दी C2 का कॉन्फ़िगरेशन अपने हाथ से पेन पेपर लेकर बैठे हैं तो लिखिए। अभी जस्ट C2 का कॉन्फ़िगरेशन सभी स्टूडेंट को लिखना है, C2 का कॉन्फ़िगरेशन। और जो लोग चैट में टाइप कर सकते हैं, चैट में तो टाइप हो नहीं सकता है क्योंकि ये केमिस्ट्री का दुनिया है, हिंदी इंग्लिश उर्दू फारसी का दुनिया नहीं है, ये चैट में टाइप हो नहीं सकता है मोबाइल के कीपैड से। इसलिए C2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख कर दिखाइए। पहले ये बताइए केस फर्स्ट पर C2, केस फर्स्ट पर कि केस सेकंड पर, चैट में जल्दी से बताया जाए कि C2 का कॉन्फ़िगरेशन केस फर्स्ट पर लिखा जाएगा कि केस सेकंड पर। चलिए अब हम भी आ गए चैट में, जल्दी से आप सभी स्टूडेंट चैट में टाइप किए। एकदम धीरज सोनी सही जवाब दे रहे हैं। सुधीर कुमार 2 गलत जवाब दिए आपने, के सेकंड पर अप्लाई नहीं होगा। वर्तिका कुमारी फर्स्ट पर लागू होगा, फर्स्ट पर ये बनेगा। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया C2 का कॉन्फ़िगरेशन। जो भी स्टूडेंट जहां से देख पा रहे हैं C2 का कॉन्फ़िगरेशन मिलाएंगे, बनाएंगे। C2 सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 कार्बन 6 6 6 मतलब दो एटम 6 6 इलेक्ट्रॉन लाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन। और केस फर्स्ट अप्लाई करते हुए ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा पाई 2px पाई 2py, और अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा, 1 1 2 2 हो गया। सभी स्टूडेंट कितने स्टूडेंट लिख पाए जल्दी से कमेंट में बताइए।
क्या आपने कंप्लीट लिख पाया? कोई प्रॉब्लम है? यस और नो और एनी प्रॉब्लम? लगभग 43 स्टूडेंट लाइव क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। अब हम आप लोग को बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए भी स्टूडेंट सिखा दे रहे हैं और उसके बाद एक होमवर्क दिया जाएगा इस लाइव क्लास में लास्ट में, जो आप सभी स्टूडेंट कंप्लीट करेंगे। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अब हम सिखाने जा रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन तो निश्चित तौर पर आपने सीख लिया। चलिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है सीखिए। ऑडियो वीडियो क्वालिटी सभी स्टूडेंट जो लोग जहां से पढ़ रहे हैं सही है, जल्दी से टाइप कीजिए। ऑडियो वीडियो क्वालिटी अच्छे से आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा। बॉन्ड ऑर्डर आबंध कोटि बोलते हैं स्टूडेंट इसको हिंदी में। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर ध्यान दिया जाए, एक सिंपल से मॉलिक्यूल पर हम आपको इसको समझाने जा रहे हैं और वो सिंपल सा मॉलिक्यूल है N2। N2 पर बॉन्ड ऑर्डर हम सिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए, जल्दी से चैट में टाइप करके बताइए, N2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो केस फर्स्ट फॉलो करेंगे, केस सेकंड? फर्स्ट के अकॉर्डिंग 7 इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, ये एक नाइट्रोजन एटम 7, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और ये लिखाएंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। उसके बाद पाई 2px, पाई 2py। रूल है हुड्स रूल के अकॉर्डिंग 1 1 फिर 2 2 हो गया। और उसके बाद सिग्मा 2pz2, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं स्टूडेंट कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। अब आप बॉन्ड ऑर्डर समझ सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के अंतर के आधे को, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के अंतर के आधे को बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के अंतर के आधे को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो सवाल उठता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो आप कब से देख रहे हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये सारा है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। काउंट कीजिए कैसे, 2 4 6 8 10। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया 10। फिर से ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग कितना है? तो स्टार वाला 2 4 बाई 2 कितना आया? अब सभी स्टूडेंट को एक हम प्रूफ पेश करने जा रहे हैं आपके सामने। आप पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सीखें कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के अंतर के आधे को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। और ये 10 कैसे आया? जो बिना स्टार वाला बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने गिना। इन्हें कहाँ से आया? जो स्टार वाला है 2 और 2 4, वहाँ से हमने लाया एंटी बॉन्डिंग। अब आया सॉल्व करके 3। ये 3 क्यों आया? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बता दीजिए? 7। और 7 के अनुसार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? नाइट्रोजन के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन आप लोग क्या लिखते हैं? 2 5 लिखते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन अपने साथ 5 इलेक्ट्रॉन लाएगा,
दूसरा नाइट्रोजन भी 5 इलेक्ट्रॉन लाएगा और शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन का करेगा और ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा बनेगा। आज इस क्लास में प्रूफ मिल रहा है कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि उसके बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 3 होता है। अभी हम बहुत ज्यादा प्रूफ देख रहे हैं आपको। H2 कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 बस हो गया। Nb इक्वल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग 0। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे आप सभी स्टूडेंट, 2 - 0/2 कितना आया 1। क्या आप सभी स्टूडेंट जानते हैं हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लाता है, दूसरा हाइड्रोजन भी 1 लाता है और शेयरिंग करता है और दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है। और आज इसका प्रूफ बॉन्ड ऑर्डर दे रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर आबंध कोटि को इस तरह से भी परिभाषित किया जाता है कि किसी अणु में 2 परमाणुओं के बीच उपस्थित सहसंयोजक बंधन की संख्या को आबंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर का मान 1 आता है तो सिंगल बॉन्ड होता है, 2 आता है तो डबल बॉन्ड होता है, 3 आता है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 आया और हमने जब लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसका बनाया तो पता चला कि 3 ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन में आपने देखा कि हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 आया और हाइड्रोजन एक दूसरे के बीच एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के अंतर के आधे को क्या कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमने आपको सिखाया नाइट्रोजन पर और हाइड्रोजन पर। आप चाहे तो इसको ऑक्सीजन पर भी निकाल सकते हैं। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जितना जल्दी हीलियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल कर दिखाइए। हीलियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर सभी स्टूडेंट को काफी फास्ट 1 मिनट में हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर बता देना है। हीलियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर आप सभी स्टूडेंट बताएंगे और जो लोग कंप्लीट कर लेंगे चैट में जल्दी से आंसर भेजेंगे। हीलियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर हीलियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर चरीना ग्यास, एकता कुमारी 0, एकदम सही जवाब है। आदित्य पांडे 0, सुधीर कुमार ने भेज दिया। ब्रह्मा देवी, एकता कुमारी, आर्मी गर्ल्स, सबका जवाब 0 बिल्कुल सही जवाब है। और मिला लिया जाए हीलियम 2 सिग्मा 1s2, यही है ना? तो यहाँ जल्दी से बताया जाए। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, Nb का वैल्यू कितना आ रहा है? 2, Na का वैल्यू 2 और उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर 2 - 2/2 0/2 0। ठीक है? चलिए, तो होमवर्क के रूप में आप सभी स्टूडेंट को दिया जा रहा है कि होमवर्क के रूप में आप सभी स्टूडेंट एक और बॉन्ड ऑर्डर बनाना चाहेंगे आप लोग। Li2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए जितना जल्दी। Li2 का बॉन्ड ऑर्डर Li2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताया जाए। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? टाइप कीजिए चैट में। Nb का वैल्यू बताए अलग से 4 और Na का वैल्यू यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए पहले। सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2।
तो यहाँ NB का वैल्यू जो स्टूडेंट नहीं समझे है लास्ट तक अब समझ जाइए, 2 2 4, ठीक है। और यहाँ भी स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग होता है, तो ये हो गया 2, और आपका बॉन्ड ऑर्डर 1। तो ये था स्टूडेंट आज का क्लास। आप सभी स्टूडेंट को जितना जल्दी ये होमवर्क नोट करना है, और ये होमवर्क ये है कि H2 से हीलियम 2 तक। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट एक काम कीजिए, जितना जल्दी जो भी और ऑनलाइन वाले क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, जितना जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये स्क्रीनशॉट अब लेंगे आप केवल रूल का, केवल रूल अच्छे से स्क्रीनशॉट सभी स्टूडेंट लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का स्क्रीनशॉट इतना का, यही आपका मेन है। और जो ऑफलाइन वाले हैं नोट करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, और तब होमवर्क अब देने जा रहे हैं। ये पूरा आपको मेन रूल के रूप में रखना है, और साथ में बॉन्ड ऑर्डर का भी फार्मूला यही लिख दे रहे हैं, क्योंकि अभी आपको हम केवल सिखा रहे हैं। उसके बाद कंप्लीट थ्योरी लेकर नेक्स्ट क्लास में आएंगे। जो भी लाइव क्लास देख रहे हैं, इस लाइव क्लास में प्रेजेंट है, चैट में टाइप करिए एग्जाम आपका कब तक चल रहा है, कितने दिन अभी आपको लाइव क्लास चाहिए रेगुलर, कितने दिन तक अभी आप लाइव क्लास से ही पढ़ेंगे। कल से लाइव क्लास और काफ़ी अच्छा होगा। 1-1 घंटा का ये लाइव क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अलग अलग लेकर आएंगे। 29 तक आकाश गुप्ता लिख रहे हैं, 29 तक, यानी 2 दिन और 2 दिन 29 तक। श्वेता यादव लिख रही है मेरा एग्जाम अभी नहीं चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं होमवर्क। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए। आज ये अनलिस्टेड करके ये क्लास चला है स्टूडेंट, केवल आप लोग के लिए प्राइवेटली अच्छे से क्लास ये दिया गया। आज पहला क्लास था इस क्लास से जो हमने प्रोवाइड किया। जो भी इस क्लास के स्टूडेंट आपके फ्रेंड होंगे उनको इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उनका ये आज का क्लास कंप्लीट हो जाए। और एक होमवर्क मिलने जा रहा है, ये होमवर्क है H2 से लेकर Ne2 तक सारे मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन और बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। H2 से लेकर Ne2 तक के लिए टोटल मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन और बॉन्ड ऑर्डर दोनों, ठीक है। तो ये था आपका आज का लाइव क्लास। आज का क्लास यही संपन्न हुआ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास हम काफ़ी अच्छे से टाइमिंग शाम को आज व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया जाएगा। उसके माध्यम से आप कल 2 दिन लाइव क्लास में सब लोग प्रेजेंट होंगे। कल से वीडियो पब्लिक रहेगा, और सभी स्टूडेंट जो भी इसको नहीं कंप्लीट कर पाए उनको ज़रा शेयर कर दीजिए, ताकि पढ़ ले और तब कल क्लास में आए तो अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू। रहेगा वैसे ही, आप लोग अपना लिखिए।